अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला, मेरा मुसर्रत बख्श स्कूल। यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। बताइए तो भला, हंसते खेलते पढ़ने वाले कुछ बच्चों की तस्वीरें ऊपर दी हुई हैं। आपको इनमें से कौन सी तस्वीर सबसे ज़्यादा पसंद आई? वही तस्वीर सबसे ज़्यादा क्यों पसंद आई? स्कूल में हम तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इस दौरान बहुत सारे दोस्त और सहेलियां बनती हैं। हम एक दूसरे की मदद से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी हैं, एक साथ टिफ़िन खाते हैं, स्कूल की सकाफ़ती तकरीबात में हिस्सा लेते हैं, सैर के लिए जाते हैं। जमात को साफ़ सुथरा रखना और उसे सजाना हमें पसंद है। ऐसे कई काम हम एक साथ करते हैं। एक दूसरे के साथ कोई भी काम करने में लुत्फ़ आता है। जमात के हर बच्चे को पढ़ाई में लुत्फ़ आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आइए ये करके देखें। जमात के लड़के लड़कियों का 3 पैरों की दौड़ का मुकाबला मुनक्कद कीजिए। कुछ जोड़ियां बगैर गिरे बगैर लड़खड़ाए आखिर तक क्यों दौड़ सकी? दौड़ते हुए कुछ जोड़ियां क्यों गिर गई? यहाँ पे क्या करना है आपको? जमात के लड़के और लड़कियों का 3 पैरों की दौड़ का मुकाबला करवाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जोड़ियाँ जो हमने बनाए हैं वो बगैर गिरे बगैर लड़खड़ाए आखिर तक दौड़ लिए और कुछ जोड़ियाँ गिर गई। एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी काम कामयाबी से किया जा सकता है। काम करने में लुत्फ़ आता है। एक दूसरे की मदद करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत और मसाइल समझना ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो जो भी काम है वो कामयाबी से हो सकता है और काम करने में मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है। और एक दूसरे की मदद करने के लिए क्या करना होगा? पहले एक दूसरे की ज़रूरत को और मसाइल को, क्या मसला है उसको समझना ज़रूरी है। क्या आप अपने स्कूल के लड़के लड़कियों की ज़रूरतें और मसाइल जानते हैं? आपकी जमात में किसी लड़के या लड़की ने नया दाखिला लिया होगा। कोई वालिदैन से दूर रहकर तालीम हासिल कर रहा होगा। कोई घर में मुख्तलिफ ज़बान बोलता होगा। किसी को मदद करने के लिए बहन या भाई होते हैं तो किसी को नहीं होते हैं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हर एक की ज़रूरतें मुख्तलिफ होती हैं। इन ज़रूरतों को समझने की कोशिश करना चाहिए। अब आपकी जमात में भी ऐसा हुआ होगा कि कोई लड़का या कोई लड़की ने नया दाखिला लिया होगा, नया एडमिशन लिया होगा, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने वालिदैन से दूर रहकर तालीम हासिल कर रहे होंगे। उनके अब्बू अम्मी गांव में हो सकते हैं और वो यहाँ शहर में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ऐसा भी होता है। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो घर में मुख्तलिफ ज़बान बोलते हैं। किसी की मदद करने के लिए बहन या भाई घर पर होते हैं, बड़े भाई या छोटी बहनें, है ना, या बड़ी बहन। लेकिन कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बहन भाई मदद करने के लिए नहीं होते, वो इकलौते होते हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हर एक की ज़रूरतें मुख्तलिफ होती हैं, हर एक की ज़रूरत अलग अलग होती है। तो इन ज़रूरतों को समझने की कोशिश करना चाहिए। स्कूल में हमें मुख्तलिफ लड़के लड़कियां मिलती हैं। हम में से चंद लोगों को नज़र नहीं आता या सुनाई नहीं देता। कुछ दोस्त सहेलियां आसानी से चल नहीं सकती। अपने ऐसे दोस्तों सहेलियों की ज़रूरतें हमसे मुख्तलिफ और ख़ास होती हैं। उनके साथ रहने से ही हम उनकी ज़रूरतों को समझने लगते हैं। अब हमारे स्कूल में ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें साफ़ नज़र नहीं आता या साफ़ सुनाई नहीं देता, या कुछ ऐसे दोस्त या सहेलियां भी होती हैं जो आसानी से चल नहीं सकती, अपने पैर पर सही से खड़े नहीं हो सकते। तो जब हम उनके साथ रहेंगे तो हमें उनकी ज़रूरत समझ में आएगी कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको क्या मसला है ना। जब हम उनके साथ रहेंगे तब समझ में आएगा। और ऐसे बच्चों को हमसे मुख्तलिफ और ख़ास ज़रूरतें होती हैं, उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, हमसे मुख्तलिफ होती हैं। बताइए तो भला, क्या आपके आसपास नाबीना या गूंगे बहरे बच्चे रहते हैं? क्या वो बच्चे स्कूल में आते हैं? आप जब पहली जमात में थे तब आपकी जमात में कितने लड़के लड़कियां थी? अब आपकी जमात में कितने लड़के लड़कियां हैं? यहाँ पर आपसे सवाल किया जा रहा है कि क्या आपके आसपास नाबीना या गूंगे बहरे बच्चे रहते हैं, यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता, वैसे बच्चे हैं। क्या वो बच्चे स्कूल में आते हैं? और पूछा जा रहा है कि आप जब पहली जमात में थी तब आपकी जमात में, आपकी क्लास में कितने लड़के लड़कियां थी, और अब आपकी
क्लास में कितने लड़के लड़कियां हैं। हर लड़के लड़की को स्कूल में पढ़ने का लुत्फ़ मिलना चाहिए। मखसूस ज़रूरतें रखने वाले सभी को तालीम हासिल करने का हक है। कई वालिदैन मखसूस ज़रूरतें रखने वाले अपने बच्चों को सख्त पाबंदी से स्कूल भेजती हैं। हुकूमत भी ऐसे तलबा के लिए मुख्तलिफ मंसूबे अमल में लाती है। आपके इल्म में अगर मखसूस ज़रूरतें रखने वाले लड़के लड़कियां हो तो सरकारी मंसूबे के ताल्लुक से ख़ास तौर पर उनके वालिदैन और इस्तिज़ा को बताइए। वो भी ऐसे लड़के लड़कियों की स्कूल जाने के लिए हिम्मत अफजाई करेंगे। अगर आपकी नज़र में ऐसे कोई है, आपके इलाके में ऐसे कोई है, तो आप उनके वालिदैन और इस्तिज़ा से बात कीजिए, तो वो भी ऐसे बच्चों को स्कूल जाने के लिए हिम्मत अफजाई करेंगे। लड़कियों की तालीम के लिए हुकूमत ने कई सहूलतें मुहैया कर रखी हैं। कई सरपरस्त कोशिश करते हैं कि लड़की भी तालीम हासिल करे, लेकिन कभी कभी छोटे बहन भाइयों को संभालना, पानी भरना, घर के काम वगैरह लड़कियों को सौंपे जाते हैं। इसलिए उनकी तालीम में रुकावट पैदा होती है या तालीमी सिलसिला टूट जाता है। ऐसी या किसी और वजह से लड़की की तालीम का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। लड़कियों को भी तालीम की मुसर्रत हासिल होनी चाहिए। बाज़ वक्त क्या होता है कि सरपरस्त कोशिश करते हैं कि लड़की भी तालीम हासिल कर ले, लेकिन क्या होता है कि छोटे बहन भाइयों को संभालना या फिर घर के छोटे मोटे काम जो होते हैं वो लड़कियों को सौंप दे जाते हैं, तो इसके लिए उनकी तालीम में रुकावट आ जाती है या उनका जो तालीमी सिलसिला है वो टूट जाता है। तो ऐसी वजह या फिर किसी और वजह से लड़की की तालीम का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। लड़कियों को भी तालीम की मुसर्रत हासिल होनी चाहिए। आइए ये करके देखें। मालूम कीजिए कि आपकी जमात के बच्चे अपने घर में वालिदैन से कौन सी ज़बान में बातचीत करते हैं। क्या करना है आपको मालूम करना है कि आपकी जमात के जो बच्चे हैं, आपकी क्लास के जो बच्चे हैं, वो अपने घर में वालिदैन से कौन सी ज़बान में बातचीत करते हैं। स्कूल में तालीम हासिल करने की ज़बान एक ही हो तब भी हम घर में अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। चंद बच्चों की मादरी ज़बान गुजराती होती है तो चंद की तेलुगु। कुछ लोग घर में हिंदी बोलते हैं और कुछ लोग कन्नड़ बोलते हैं। मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलने वाले दोस्त हमें स्कूल की वजह से मिलते हैं। अब ये लोग तो अपने अपने घर में अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, लेकिन अलग अलग ज़बान बोलने वाले हमें मिलते कहाँ हैं? स्कूल की वजह से हमें ऐसे दोस्त मिलते हैं। स्कूल में हम सब यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं, लेकिन जिस दिन यूनिफॉर्म के बजाय हमको अपनी पसंद के कपड़े पहनने होते हैं तब जमात कैसी रंग बिरंगी नज़र आती है। हमारी जमात में तनव्वुह है, इसलिए लुत्फ़ है। हमारी रस्म व रिवाज, ज़बान, खाने की आदतें मुख्तलिफ होने के बावजूद इंसान होने के नाते हम सब एक जैसे ही हैं। हम जब अपने आपसी तनव्वुह का एहतराम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तब हमें स्कूल में बहुत लुत्फ़ आता है और स्कूल मुसर्रत बख्श हो जाता है। क्या करेंगे भला? बबलू और पिंकी को नर्सरी में दाखिला मिला। उनको स्कूल ले जाने के लिए बस आती है, लेकिन वो स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो रोज़ रोते हैं। आप उनको किस तरह समझाएंगे कि स्कूल क्यों जाना चाहिए? क्योंकि आप तो उम्र में बड़े हैं, तो अब आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि रोना नहीं है, आपको स्कूल जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए ये आप किस तरह समझाएंगे, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। हमने क्या सीखा? स्कूल की वजह से हमको मुख्तलिफ दोस्त और सहेलियाँ मिलती है। स्कूल की वजह से हमें हमारे मुल्क के तनव्वुह की पहचान होती है। हर लड़के और लड़की को स्कूल में तालीम हासिल करने का लुत्फ़ मिलना चाहिए। हर लड़के लड़की और मखसूस ज़रूरतें रखने वाले बच्चों को भी तालीम हासिल करने का हक है। एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे से मदद लेना सीखने से तालीम में लुत्फ़ आता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.